आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है बीज से वृक्ष की यात्रा। और उसके नीचे ही हमने क्या लिखा है, संस्कार से कर्म की यात्रा। देखिए, बहुत ही साधारण शब्द हैं, लेकिन इन सभी शब्दों के बहुत ही गहरे अर्थ होते हैं। इन शब्दों के यदि मनुष्य को अर्थ समझ में आ जाते हैं तो उसको मिले हुए जीवन का एक उद्देश्य समझ में आ जाता है। क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए मनुष्य योनि में है। मनुष्य योनि को शास्त्रों में कर्म योनि कहा गया है, साधना योनि का एक अवसर भी कहा गया। क्योंकि मनुष्य से ऊपर की जोनियां हैं या मनुष्य से नीचे की जोनियां हैं, उन सभी जोनियों को तो देखिए भोग जोनियां कहा जाता है। भोग जोनियों का अभिप्राय है कि उन सभी जोनियों विशेष में कोई नए कर्म करने की कोई स्वतंत्रता नहीं है। उन जोनियों में की गई जितनी भी क्रियाएं हैं वो कर्माशय का रूप नहीं लेती, वो कोई संस्कार नहीं बनाती। जबकि मनुष्य जोनि पाकर आपको हमें परमात्मा द्वारा एक कर्म करने की स्वतंत्रता मिलती है। तभी तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को माध्यम बनाते हुए हम सभी भाई बहनों को निष्काम कर्म करने की एक प्रेरणा दी है, ताकि हम ये जो प्रकृति के जो तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इन गुणों के साथ बंधे नहीं। क्योंकि जब जब हम इन गुणों के साथ बंध जाते हैं, बंध जाने का अभिप्राय है कि जब मनुष्य इन तीन गुणों से सकाम भाव से, यानी कि फल पाने के उद्देश्य से या भोगने की एक प्रवृत्ति की मद्देनजर जब हम इन गुणों का संग करते हैं, क्योंकि देखिए ये तीन गुण तो देखिए एक कर्म में आते हैं। शाम को जैसे ही सूर्य डूबता है तो तमोगुण का आरंभ हो जाता है। अब तमोगुण की भी देखिए तीन स्थितियां होती हैं। इसी तरह फिर तमोगुण के बाद फिर सत्वगुण का आरंभ होता है। सत्वगुण की भी तीन स्थितियां होती हैं। अब तीन स्थितियां का अभिप्राय का मतलब है कि एक तो उस गुण विशेष की अपने विशेष स्थिति होती है जिसमें वो गुण विशेष प्रधान होता ही होता है, लेकिन वो एक दूसरी स्थिति होती है जब वो गुजरे हुए गुण से प्रभावित होता है, और तीसरी स्थिति होती है जो आने वाला गुण है उससे वो अपनी वर्तमान स्थिति को कुछ कमजोर होने लगता है। देखिए, अब जैसे इस समय देखिए ब्रह्म मुहूर्त चल रहा है। ब्रह्म मुहूर्त का अभिप्राय है कि सूर्य निकलने से पूर्व का जो एक सतोगुण की स्थिति है, इसको ब्रह्म मुहूर्त कहा गया। ब्रह्म शब्द देखिए परमात्मा के लिए कहा जाता है, और मुहूर्त का अर्थ होता है समय से, यानी कि ये परमात्मा का एक शुद्धतम समय प्रकृति पे देखा जाता है। इसीलिए इस ब्रह्म मुहूर्त को अमृत बेला भी कहा जाता है। और हम तो देखिए प्रतिदिन जो आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर जो एक वीडियो तैयार करते हैं, परमात्मा की प्रेरणा से, परमात्मा के आशीर्वाद से हम इन वीडियो को केवल और केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही बनाते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में ही अक्सर प्रसारित कर देते हैं। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त प्रकृति का एक शुद्धतम समय होता है, और इस ब्रह्म मुहूर्त के बाद का जो एक सतोगुण का समय होता है वो आने वाले रजोगुण से कुछ कमजोर होने लगता है। हालांकि देखिए ये समय विशेष भी सतोगुण ही होता है, यानी कि इन तीन गुणों में 8 घंटे सतोगुण के होते हैं, 8 घंटे रजोगुण के होते हैं और 8 घंटे तमोगुण के होते हैं। अब सतोगुण से पूर्व का समय तमोगुण का होता है, और तमोगुण के बाद जो अभी वर्तमान समय चल रहा है ये सतोगुण का, और सूर्य निकलने के बाद की जो स्थिति है 2 घंटे 40 मिनट बाद की स्थितियां, वो देखिए रजोगुण की होती है। और दिन भर तो हम देखते ही हैं कि हम कितनी क्रियाएं करते हैं, किस लिए? या तो विषय भोगों का सुख प्राप्ति के लिए उनको उपयोग करते हैं, या उनका भोग करते हैं, या उन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए हम क्रियाएं करते हैं, कर्म करते हैं। देखिए, जब हम सकाम भाव से कोई क्रिया करते हैं तो वो कर्म बन जाती है। जब हम निष्काम भाव से कोई क्रिया करते हैं तो वो क्रिया ही रहती है। उसी को ही निष्काम कर्म भी कहा जाता है, उसी को ही कर्म योग की स्थिति भी कहा जाता है।
क्योंकि प्रकृति के जो 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इन गुणों के भी देखिए शास्त्रों में कहा गया कि इन 3 गुणों में देखिए तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा जाता है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सत्वगुण की स्थिति बताई जाती है। देखिए परमात्मा की दृष्टि से तीनों गुणों की अलग अलग महत्ता है, लेकिन सापेक्ष दृष्टिकोण से इनका एक महत्ता बताई गई है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है और रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। इसी आधार पे देखिए मैंने विशुद्ध सतोगुण जो कि आत्मा के लिए और परमात्मा के लिए ही कहा जाता है, उसको मैंने सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा कहा है। और इन सभी बातों को देखिए मैंने अंकों से भी संबोधित किया ताकि अंकों से हमें इन गुणों का जो एक महत्व है वो एक सूक्ष्म रूप में समझ में आ जाए। इसलिए मैंने देखिए प्रकृति के ये 3 गुण तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण को 1, 10, 100 यानी कि 10 गुना के आधार पर इनको अंकों से संबोधित किया। और परमात्मा आत्मा के लिए देखिए मैंने 1000 शब्द का एक समझाने के लिए देखिए कुछ बातें होती हैं उदाहरण के रूप में, सैद्धांतिक बातों का थोड़ा अर्थ हमें आसानी से समझ में आ जाए। हमने देखिए इन अंकों से नहीं जुड़ना, ये अंकों से तो मैंने इसलिए जोड़ा है ताकि ये जो 1 का सिक्का, 10 का सिक्का, 100 का नोट, 1000 का नोट जो कि आजकल 2000 का नोट है, ताकि एक साधारण मनुष्य को इनकी जैसे महत्ता समझ में आती ना। अब कोई मनुष्य देखिए 1 का सिक्का उठाना पसंद तो नहीं करता, 2000 का नोट चाहता है ना, 1000 का नोट चाहता है। तो इसका अभिप्राय है कि हमें देखिए परमात्मा से जुड़ना है। मनुष्य योनि पाकर ये जो हम पदार्थों की दुनिया में खोए रहते हैं, विषय भोगों की दुनिया में खोए रहते हैं, क्योंकि ये विषय भोग जितने भी हैं, जितने भी संसार के ये 5 विषय भोगों के जो पदार्थ हैं, ये सभी के सभी देखिए तामसी हैं। हम सभी भाई बहनों के जो स्थूल शरीर है उनको भी शास्त्रों में तामसी कहा गया है। ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के बने हैं। जो 5 भोग विषय हैं वो इन्हीं पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के ही सूक्ष्म तत्व हैं। देखिए पृथ्वी का सूक्ष्म तत्व क्या है? गंध। जल का सूक्ष्म तत्व क्या है? रस। इसी तरह अग्नि का सूक्ष्म तत्व क्या है? रूप। और वायु का सूक्ष्म तत्व क्या है? स्पर्श। और आकाश का सूक्ष्म तत्व क्या है? शब्द। देखिए इन सभी बातों को जब हम क्रमबद्ध तरीके से समझ जाते हैं तो फिर शास्त्रों की देखिए सूक्ष्म रहस्य हमें समझ में आने लगते हैं। परमात्मा का ज्ञान विज्ञान जो कि ये प्रकृति के जो 3 गुण, जो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण का जो एक गुहतम ज्ञान है, तब तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 13वें और 14वें अध्याय में इन गुणों की व्याख्या करते हुए इसको एक गुहतम ज्ञान कहा है। अर्जुन को बताया कि हमें इस गुणों से देखिए हमें बंधना नहीं है। बंधना का मतलब यह है कि हमें अपने मिले हुए जीवन में देखिए सकाम भाव से कर्म नहीं करने चाहिए। सकाम भाव से कर्म करते ही देखिए ये जो प्रकृति का जो एक कर्म फल सिद्धांत है हम उसकी नजरों में आ जाते हैं। हम कर्म फल सिद्धांत के अनुसार फिर देखिए ऊपर नीचे की जोनियों में आपके हमारे जन्म होते हैं। हालांकि देखिए ये कर्माशय के साथ साथ आपके हमारे जो संस्कार हैं जिसकी आज हम देखिए चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि आज की वीडियो का हमारा नाम ही क्या है? बीज से वृक्ष की जाति। अक्सर आपने सुना होगा ना कि बीज के भीतर ही एक वृक्ष समाया हुआ है। तो इसका अभिप्राय क्या है? जैसे बीज के बीच में देखिए इतना बड़ा वृक्ष समाया हुआ है, तो ये कभी कभी दार्शनिक बात लगती है हमें, थोड़ा सुनने में अटपटा सा लगता है, विश्वास नहीं हो पाता कि इस छोटे से बीज में। लेकिन जब आप साधारण रूप में देखिए घर पे आप गमलों में पौधे लगाते हो उससे आप समझ सकते हो। और दूसरा शब्द क्या आता है? यात्रा। देखिए बीज से वृक्ष की यात्रा। जैसे एक रेलगाड़ी कहीं से चलती है ना, अब दिल्ली से कोई रेलगाड़ी चली है, उसने अमृतसर तक जाना है। अब दिल्ली और अमृतसर के बीच में देखिए कुछ बीच में स्टेशन आते हैं, पड़ाव कह लो। इसी तरह ये बीज चलने की स्थिति है और पहुंचने की स्थिति क्या है? वृक्ष। अब वृक्ष और बीज के बीच में देखिए एक यात्रा है। यात्रा का अभिप्राय विभिन्न स्थितियों से देख लो, पड़ाव से समझ लो। इसी तरह ये जो मैंने नीचे शब्द जोड़ा ना, संस्कार से कर्म की यात्रा। जैसे एक साधारण मनुष्य देखिए
वृक्ष को ही अपने जीवन में अधिक महत्व देता है। वृक्ष को महत्व इसलिए देता है क्योंकि वृक्ष पे ही देखिए ये फल लगते हैं। आजकल देखिए आम का सीजन चल रहा है, आम का एक मौसम चल रहा है ना, हम लोग आम खाते हैं। अब ये जो आम है ये आम वृक्षों पे कब आते हैं? उससे पहले देखिए वो एक बीज से फल की यात्रा कहो या वृक्ष की यात्रा में एक समय लगता है। तो ये तो नहीं कि सीधे के सीधे देखिए कोई उसमें आम लगने शुरू हो जाते हैं। आरंभ में देखिए बीज होते हैं और बीजों को खाकर तो हमें देखिए कोई एक सुख की अनुभूति नहीं होती। हम सभी भाई बहन क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं। ये सुख चाहना तो देखिए आत्मा का स्वभाव है। कोई भी मनुष्य देखिए दुख नहीं चाहता। जब जब आपके हमारे जीवन में देखिए दुख आते हैं तो हम परेशान उठते हैं, हम दुखों को दूर करने के प्रयास करते हैं। यानी कि सभी मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में सदा ही सुख पाने की एक प्रवृत्ति रखते हैं और दुख से सदा ही वो निवृत्ति चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं। चाहे देखिए कोई मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, क्योंकि ये आत्मा का स्वभाव। ये तो देखिए पशु पक्षी मनुष्य ये कीड़े मकोड़े ये तो मात्र एक स्थूल शरीर है, ये एक ज्योनियां हैं और ज्योनियों के बीच में तो देखिए जो एक सूक्ष्म चेतन तत्व है वो तो आत्मा है और ये आत्मा का स्वभाव है। देखिए मनुष्य जोनी पाकर मैंने कहा ना ये कर्म जोनी है, साधना जोनी है। जब तक मनुष्य ये सूक्ष्म ज्ञान विज्ञान को समझता नहीं है, क्योंकि मनुष्य से नीचे की जोनी है तो देखिए भोग जोनी है। अब मनुष्य से नीचे की जितनी भी जोनी है देखिए पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, पक्षी, पशु। अब देखिए जल में रहने वाले देखिए आप सुनकर हैरान हो जाओगे, 9 लाख प्रकार के ये जीव बताएंगे। और इसी तरह देखिए पेड़ पौधों को संख्या वनस्पति की जितनी भी संख्या ये 20 लाख बताएगी। और ये जो कीड़े मकोड़े हैं ये 11 लाख, पक्षी 10 लाख और पशुओं की संख्या तो देखिए 30 लाख है। ये कुल मिला के देखिए हो जाते हैं ये 80 लाख। ये 80 लाख सभी की सभी देखिए नीचे की जोनियां कही जाती हैं, तामसी जोनियां भी कही जाती हैं, दंड रूपी जोनियां भी कही जाती हैं। इसीलिए तो परमात्मा ने इनको कर्म से अचेत रखा है, क्योंकि ये अपने अपने व्यक्तिगत मनुष्य जीवन में देखिए जैसे जैसे कर्म करते आए थे, जैसे जैसे उनके कर्माशय बना था, जैसे जैसे उनके संस्कार थे। जबकि आरंभ में ही हमने क्या कहा था, देखिए केवल मनुष्य योनि को ही कर्म करने की स्वतंत्रता है, साधना करने का एक अवसर है। साधना इसलिए की जाती है कि ये जो 84 लाख प्रकार की योनियों में जो जन्म मरण का जो बंधन है, देखिए स्थूल शरीर कोई भी हो, चाहे मनुष्य जीवन का ही हो, आपके हमारे जीवन में देखिए दुख बने रहते हैं। अक्सर हमने देखिए त्रिविध तापों की भी चर्चा की है और भगवान श्री कृष्ण ने तो स्पष्ट शब्दों में इस जगत को, इस संसार को दुखालय नाम से संबोधित किया। देखिए दुख के साथ साथ सुख भी आते हैं, लेकिन दुखों की देखिए प्रधानता बनी रहती है। हम सभी अपने अपने जीवन में देखिए यदि गहरे तल पे उतरते हैं तो आप पाओगे कि आपके हमारे जीवन में देखिए दुख तो बने ही रहते हैं। और अक्सर मैं तो कहता हूँ ना, देखिए दुख तो महीनों सालों के हिसाब से आते हैं और ये जो बीच बीच में जो सुख आते हैं ये तो देखिए घंटों के हिसाब से आते हैं, दिनों के हिसाब से आते हैं, फिर चले जाते हैं, लेकिन दुख सदा बने रहते। कितनी साधारण सी बात है। देखिए यदि ये दुख ही नहीं होते तो जो इतने मायातीत जो महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने इतने ऋषिगत ग्रंथ हमारे आपके मार्गदर्शन के लिए लिखा है, वो इसीलिए क्योंकि ये जगत दुखालय है। ये जो जितने भी देखिए शास्त्र हैं ये आपके बारे मार्गदर्शक है, आपको हमें रास्ता दिखाने के लिए। कहते हैं ना गुरु को क्या कहा जाता है, वो आपको हमें एक रास्ता दिखाता है। गुरु का अर्थ ही क्या होता है कि जो हमें अंधकार से बाहर निकाले, कहाँ प्रकाश की ओर। ये जो हम सत्संग करते हैं, सतोगुण से जुड़ने का जो एक दूसरा नाम सत्संग है, इसीलिए तो कि हमें ज्ञान में स्थिति में रहना है, प्रकाश में स्थिति में रहना है। ये रजोगुण की तो देखिए धुंधली स्थिति होती है, भ्रम की स्थितियां होती हैं। इसलिए तो ये रजोगुण में देखिए संसारी आकर्षण अच्छे लगते हैं।
और इन्हीं अच्छे लगनों के कारण ही मनुष्य देखिए कब तमोगुण में गिर जाता है, मनुष्य को बोध नहीं रहता, क्योंकि ये कर्मफल सिद्धांत की इतनी सूक्ष्म बारीकियां हैं जिनको मनुष्य देखिए समझ नहीं पाता। इसलिए तो देखिए आज की चर्चा को हमने देखिए बीज से वृक्ष की यात्रा का, एक संस्कार से कर्म की यात्रा, क्योंकि ये कर्म ही आपको हमें प्रत्यक्ष रूप से बांधते हैं। संस्कार हमें देखिए प्रत्यक्ष रूप से नहीं मानते। हालांकि देखिए जैसे वृक्ष के सूक्ष्म स्तर पर बीज की महत्ता है, अगर बीज ही नहीं होता तो वृक्ष की यात्रा तो एक मंजिल रूप में एक आपको हमें दिखाई नहीं देती। और बीज पे तो देखिए फल नहीं लगते, फल लगते हैं अभी हमने बताया ना वृक्ष पे। इसी तरह देखिए संस्कारों से आपको हमें कोई प्रत्यक्ष रूप से कोई फल नहीं मिलते। देखिए संस्कारों से कर्म की यात्रा का अभिप्राय क्या है? देखिए कर्म एक वृक्ष के समान है जिस पर फल लगते हैं। इसी तरह देखिए हम अपने जीवन में देखिए पाप कर्म करते हैं या पुण्य कर्म करते हैं। अब इन पाप और पुण्य कर्मों को देखिए, ये जो अभी हमने प्रकृति के 3 गुणों की चर्चा की थी ना, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, इनसे जोड़ना होगा। देखिए जब मनुष्य रजोगुण में रहता हुआ कर्म करता है, रजोगुण में रहता हुआ कर्म करने का अभिप्राय होता है कि जब हम अपने सुख के लिए प्रकृति के अन्य जीवों को पीड़ा नहीं देते, दुख नहीं देते, उनसे किसी प्रकार का कोई छल कपट ठगी नहीं करते, तो फिर वो रजोगुणी पुण्य कर्म माने जाते हैं। ये एक साधारण पुण्य कर्म होते हैं जिनके साधारण सुख रूपी फल आते हैं। देखिए पाप और पुण्य ये दो एक क्रियाएं हैं। पाप कर्मों का हमें दुख रूपी फल आता है, दुख को प्रतिकूल परिस्थितियों से जोड़ा जाता है। देखिए फल क्या है, जब जब आपके हमारे जीवन में अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो हमें अच्छा लगता है, सुख महसूस होता है। और जब जब देखिए प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं तो हम कितना दुखी होते हैं। और आज कलयुग में तो देखिए अक्सर जब लंबे समय तक ये दुख बने रहते हैं, क्योंकि आपके हमारे ही किए गए कर्मों का देखिए परिणाम होते हैं। अक्सर मनुष्य उसके पीछे की जो एक स्थिति है उस पर चिंतन नहीं करता। अक्सर मनुष्य मिलने वाले दुखों को दूसरों के ऊपर थोप देता है कि उसके द्वारा मुझे देखिए दुख मिला, उस तीसरे चौथे पांचवें के द्वारा मुझे दुख मिला। जबकि हमें प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अपने किए गए कर्मों का ही फल मिलता है, चाहे वो सुख रूपी हो चाहे दुख रूपी हो। देखिए जब हम पाप कर्म करते हैं तो उनका दुख रूपी फल आना निश्चित है, क्योंकि ये पाप और पुण्य कर्म ये एक बीज हैं। बीज का अभिप्राय देखिए ये प्रत्यक्ष रूप से बीज नहीं है, इनके पीछे का जो सूक्ष्म कारण क्या है वो कारण शरीर में। इसलिए तो देखिए उसका नाम कारण शरीर है, क्योंकि कर्म कौन करता है? आपके हमारे स्थूल शरीर की घोलकें करती हैं, कर्मेंद्रियां करती हैं। ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम सुख भोगते हैं, कर्मेंद्रियों द्वारा हम कर्म करते हैं। ये सरकार के जितने भी नियम कायदे हैं ये किस पे लागू होते हैं? संस्कारों पे लागू नहीं होते। देखिए संस्कार किसी के अच्छे बने हैं चाहे बुरे बने हैं, आप लाल बत्ती पे खड़े हो, आपका चाहे संस्कार अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, लेकिन आपका चालान कब कटता है? जब आप लाल बत्ती को क्रॉस कर जाते हो। देखिए लाल बत्ती है और आप अपने वाहन को आगे ले जाते हो, तभी आपका एक पुलिस इंस्पेक्टर आपको चालान काटता है। ये चालान क्या है? देखिए जब हम अन्यों के लिए एक दुखमय स्थितियां उत्पन्न करती। अब देखिए अन्य वाहन चालकों के लिए तो हरी बत्ती थी, अब हमने अपनी लाल बत्ती को क्रॉस कर दिया तो दुर्घटनाएं होती। देखिए जब हमारी किसी क्रिया द्वारा अन्य वाहन चालकों को दुख होता है तो फिर यही तो एक पाप कर्म है, चाहे इसको आप यातायात से जोड़ो। देखिए मेरा तो एक परमात्मा की प्रेरणा से एक स्वभाव है कि मैं शास्त्रों की बातों को आपकी हमारी दिनचर्या में जैसी जैसी स्थितियां होती हैं, जैसे जैसे आपके हमारे देखिए स्वभाव बने होते हैं, जैसे जैसे राजनीतिक दलों की भी जो स्थितियां आपको हमें व्यवहार में दिखती हैं, या लोगों का जो व्यवहार है, या मौसम द्वारा जो जो स्थितियां आपके हमारे जीवन में बनती हैं, यानी कि जलवायु द्वारा, इन सभी स्थितियों से देखिए शास्त्रों के जो सूक्ष्म गहन रहस्य हैं उनको समझाने का मैं एक प्रयास करता हूँ। और इस प्रयास में देखिए परमात्मा का आशीर्वाद, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त चल रहा होता है, इसलिए परमात्मा की एक विशेष कृपाएं सभी मनुष्यों पर रही होती, केवल मेरे ऊपर ही नहीं,
कि मैं ब्रह्म मुहूर्त में देखिए ये वीडियो तैयार करता हूँ, जो कि अब देखिए 900 से भी अधिक हो चुकी है। ये मेरे स्वयं के प्रयासों का फल नहीं, ये परमात्मा की देखिए एक असीम कृपा होती है। कितनी साधारण सी बात है। देखिए परमात्मा अपनी कृपा करने में कोई कंजूसी नहीं करते। वो तो हम आप जब देखिए अपनी पात्रता नहीं बनाते। इस बात को आप एक उदाहरण से समझो। देखिए हम समुद्र में जाते हैं, यदि हम एक चम्मच लेकर जाते हैं तो चम्मच में जल आएगा। यदि हम एक कटोरी लेके जाते हैं या एक पतीला लेके जाते हैं या एक टैंकर ले गए हो तो उसमें आप जल भर सकते हो। अब जल की तो देखिए कमी नहीं है, यानी कि समुद्र के पास तो कोई जल की कमी नहीं है। हमें केवल अपनी पात्रता बनानी होती है। कभी कभी देखिए हम परमात्मा से शिकायत करते हैं कि हमारे जीवन में बहुत अधिक दुख है। देखिए परमात्मा के पास दुख नहीं है, दुख हम स्वयं सृजित करते हैं। किनके द्वारा? कर्मों के द्वारा। और कर्म आपके हमारे कैसे होते हैं, उसी की स्थितियां तो देखिए मैं समझा रहा हूं कि इसके पीछे की जो स्थिति है वो संस्कार है। जैसे वृक्ष के पीछे का जो सूक्ष्म तत्व है वो बीज है। इसीलिए देखिए मैं अपने सभी वीडियो में देखिए ये जो कारण शरीर को एक विशेष महत्व देते। भले ही देखिए ये कारण शरीर प्रत्यक्ष रूप से आपको हमें नजर नहीं आता। देखिए आपके हमारे स्थूल शरीर पर रोग नजर आता है, उसके पीछे का कारण नजर नहीं आता। देखिए किसी को हृदय गति का जो एक आघात होता है, या आपको में विभिन्न प्रकार के देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर रोग उत्पन्न होते हैं। अब पीछे का कारण तो देखिए डॉक्टर जानता है ना, वो हमें समझाता भी है कि इन इन कारणों को आप दूर करो तो फिर धीरे धीरे ये कार्य समाप्त हो जाएंगे। कार्य क्या? ये रोग है। इसी तरह देखिए मैं बार बार जोर देता हूँ कि हमें देखिए बीज पे या संस्कारों पर अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। और संस्कार कैसे बनते हैं? देखिए हम जैसे जैसे कर्म करते हैं, देखिए कर्म हम स्थूल रूप से करते हैं अपनी कर्मेंद्रियों द्वारा। ये कर्मेंद्रियां क्या है? ये स्थूल शरीर का तत्व है। देखिए आपके हमारे स्थूल शरीर तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के बने हैं, ये 5 तत्वों का है। इसी तरह आपके हमारे सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों के हैं, जिसमें ये जो 5 सूक्ष्म तत्व है ना, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, जो इन स्थूल भूतों का निर्माण करते हैं। देखिए माता के गर्भ में आपका हमारा शरीर कैसे बनता है? ये जो आज हम 5-5 6-6 फुट के जो नजर आते हैं प्रत्यक्ष रूप से, इनके पीछे का कारण क्या है? वो आपके हमारे भोग विषय हैं, उनको सूक्ष्म तत्व कहा जाता है। देखिए ये कोई निंदा के एक तत्व नहीं, इनका हमें ज्ञान विज्ञान समझना होता है। केवल हमें मर्यादा में सभी बातों को एक ज्ञान पूर्वक समझना होता है। ये जो 5 सूक्ष्म भूत हैं यही भोग विषय हैं, यही आपके हमारे स्थूल शरीर का निर्माण करते हैं। और इसी तरह 5 आपकी हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। ये 5-5-5 ये 15 तत्व सूक्ष्म शरीर के, जिनके साथ अंतःकरण के देखिए मन और बुद्धि, ये 17 तत्वों का होता है। और इसी तरह अहंकार ये 18वां तत्व है, ये कारण शरीर है। कारण शरीर का अभिप्राय है कि जब जब हम प्रकृति के गुणों के साथ सकाम भाव से फल पाने की इच्छा से बंधते हैं, तभी तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा ना कि आप इन गुणों से बंधो नहीं, इनको अपना कार्य करने दो, आप मेरे से जुड़ो। यानी कि कर्म योग का अभिप्राय है कि आप संसार में रहते हुए कर्म तो करो, लेकिन योग बनाओ। योग का अभिप्राय देखिए मन की स्थिति से है, आत्मा की स्थिति से। जब आपका हमारा देखिए योग परमात्मा से होता है, यानी कि चेतन तत्व आत्मा है, उस चेतन तत्व का यदि परमात्मा से एक संयोग है, सम्मुखता है, तब ऐसी स्थिति में देखिए आपके हमारे दिन भर जितने भी कर्म होते हैं वो फिर निष्काम भाव से होते हैं। देखिए ये जो हम अपने स्थूल शरीर की अवस्थाओं की पूर्ति के लिए जो एक पुरुषार्थ भी करते हैं, उनको भी शास्त्रों में कहा गया, उनको भी निष्काम भाव में ले लिया जाए। लेकिन जब जब हम भोग पदार्थों की इच्छा को लेकर हम सकाम भाव से कर्म करते हैं, देखिए सकाम भाव से कर्म 3 प्रकार के होते हैं। वो 3 गुण है, तमोगुण रजोगुण और सतोगुण। शास्त्रों में कहा गया 3 गुणों की एक स्थिति है, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। देखिए अभी हमने कहा था ना, जब हम रजोगुण में रहते हुए कर्म करते हैं अन्य जीवों को दुखी नहीं करते,
पीड़ा नहीं देते, अपने सुख को सुनिश्चित करते हैं, तो वो साधारण पुण्य कर्म है। जब हम अपने सुख के लिए अन्य जीवों को दुख देते हैं, पीड़ा देते हैं, छल कपट ठगी हेराफेरी करते हैं, तो वो देखिए पाप कर्म गिने जाते हैं, तमोगुण में गिर जाते हैं। निषेध कर्म है, शास्त्रों में देखिए निषेध और विहित कर्मों की तो चर्चा आती है। विहित कर्म क्या है? ये राजसी और सात्विक, ये विहित कर्म होते हैं। रजोगुण से क्योंकि 10 गुना अच्छा सतोगुण है। अब सतोगुण में जब हम देखिए विशेष प्रकार के पुण्य कर्म करते हैं, हम पक्षियों को देखिए दाना खिलाते हैं, पेड़ पौधों को जल देते हैं, हम पशुओं को चारा देते हैं, गरीब मनुष्यों की हम देखिए अन्न जल से, शिक्षा से सहायता करते हैं, धर्म का प्रचार करते हैं, ये विशेष प्रकार के देखिए सात्विक पुण्य कर्म गिने जाते हैं। इन पुण्य कर्मों को जब हम सकाम भाव से भी करते हैं तो इनके बदले में हमें देखिए एक बड़े बड़े सुख मिलते हैं। और इनसे भी आगे जब हम देखिए निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो फिर परमात्मा का हमें देखिए ज्ञान विज्ञान समझ में आता है, परमात्मा का विशेष ज्ञान हमें समझ में आता है। जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो आपकी हमारी आत्मा के ऊपर ये जो प्रकृति के मल रूपी जो आवरण होते हैं वो क्रमशः समाप्त होने लगते हैं। जैसे प्रकाश आता है तो अंधकार जाने लगता है, इसी तरह जैसे जैसे हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो आपका हमारा ज्ञान का स्तर बढ़ने लगता है। बढ़ने का मतलब कोई देखिए क्या है, अज्ञानता समाप्त होती है। हम जो सत्संग का बार बार जो चर्चा करते हैं, सत्संग करो सत्संग करो, उसका मतलब क्या है कि आपको हमें अपनी अज्ञानता समाप्त करनी है, क्योंकि आत्मा तो पहले ही ज्ञान में स्थिति में। हम सभी की आत्मा चेतन स्वरूप में, ज्ञान स्वरूप में। केवल आत्मा को आनंद स्वरूप नहीं कहा गया, देखिए आत्मा को केवल ज्ञान स्वरूप कहा जाता है, परमात्मा को आनंद स्वरूप कहा जाता है। परमात्मा एक परम सत्ता है, वो एक सत्ता है। परम शब्द देखिए एक के साथ जुड़ता है, हमारी आत्मा के साथ नहीं जुड़ता। हम तो देखिए अनंत आत्मा है जिनकी कोई देखिए हम संख्या भी नहीं बता सकते, क्योंकि इतनी अनंत है जो शास्त्रों में भी नहीं लिखी हुई, तो मेरे कहने में भी नहीं आ सकती। चाहे हम उसको देखिए करोड़ अरब खरब नील संख्या कोई गिनती नहीं, लेकिन जितने भी है वो परमात्मा की नजरों में देखे नहीं चाहिए, क्योंकि आत्मा देखिए चेतन तत्व है, जन्म मरण से रहित है, इसलिए उनकी संख्या कम ज्यादा तो हो ही नहीं सकती। लेकिन हम जब जब परमात्मा के सम्मुख होते हैं, परमात्मा के सम्मुख का अभिप्राय क्या है? देखिए एक साधारण सी बात है, आत्मा चेतन तत्व है, परमात्मा परम चेतन तत्व है। जब जब आत्मा परमात्मा के सम्मुख होती है तो हमें सहज ही देखिए परमात्मा का आनंद मिलने लगता है। इसमें कोई विशेष बात नहीं है। देखिए आप सूरज के सामने जब स्थूल शरीर को ले जाते हो तो क्या होता है? सूर्य का प्रकाश आपको मिलता है ना, उसमें कोई रुकावट आती है? रुकावट तभी आती है जब बीच में कोई बाधा हो। इसी तरह जब जब हम देखिए प्रकृति के गुणों के सम्मुख हो जाते हैं तो फिर हमें देखिए प्रकृति के जैसे जैसे गुण के हम सम्मुख होते हैं, फिर वैसे वैसे उस गुणों का हम जो संग करते हैं उसका रंग हमें मिलता है। अब इन 3 गुणों के देखिए अलग अलग स्थिति हैं, अलग अलग इनके लक्षण हैं। हम तमोगुण से जुड़ते हैं तो तमोगुण का प्रभाव का हमें उसका रंग मिलता है, रजोगुण से जुड़ते हैं तो रजोगुण का हमें उसका प्रभाव मिलता है, सुख मिलता है। और जब हम सतोगुण से जुड़ते हैं तो फिर हमें सतोगुण का एक प्रभाव मिलने लगता है, हम ज्ञान में स्थिति में रहते हैं। देखिए जैसे परमात्मा जब विशुद्ध सतोगुणी सत्ता से हमें जुड़ना होता है तो हमें सर्वप्रथम देखिए सतोगुण में स्थित होना होता है, क्योंकि 3 गुणों की स्थिति क्या है? देखिए तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण। क्यों कहा जाता है? देखिए कहते हैं ना, पाप कर्म छुड़वाने के लिए पुण्य कर्म करने पड़ते हैं, पुण्य कर्म छुड़वाने के लिए विशेष प्रकार के पुण्य कर्म करने होते हैं। अब विशेष प्रकार के पुण्य कर्म देखिए यदि आप छोड़ देते हो तो क्या करते हो? निष्काम भाव से कर्म करते हो, कर्म योग में आ जाते हो। अब कर्म योग से आगे की स्थिति के ज्ञान योग, अब ज्ञान योग से भी आगे की स्थिति के भक्ति योग। अब भक्ति योग में तो देखिए योग अपने आप में ही भक्ति है, और भक्ति के साथ जब योग जुड़ जाता है तो देखिए एक महायोग की स्थिति बनती है। इन सभी स्थितियों के देखिए हमें भावार्थ समझने होंगे। ये जो आज हमने कहा ना, आपके हमारे कर्म हमें बांधते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए कारण शरीर में आपके हमारे देखिए कर्माशय के साथ साथ देखिए संस्कार रहते हैं। मैंने अभी कहा था ना थोड़ी देर पहले कि जब जब हम सकाम भाव से इन गुणों से बंधते हैं तो कर्म फल सिद्धांत के अनुसार आपका हमारा कर्माशय बनता है। जैसे जैसे कर्माशय बनता है उनके फिर देखिए संस्कार बनते हैं।
लेकिन शारीरिक रूप से जब भी हम कर्म नहीं भी करते, हम देखिए मानसिक रूप से भी तो चिंतन करते रहते हैं, चाहे राग पूर्वक हो चाहे द्वेष पूर्वक हो। तब ऐसी स्थिति में देखिए कर्माशय तो नहीं बनता, क्योंकि कर्माशय तो देखिए तभी बनता है जब आपकी किसी क्रिया द्वारा अन्य जीवों पे अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, या शास्त्रों के विहित या निषेध कर्मों के अंतर्गत हम आते हैं, तभी हम कर्मफल सिद्धांत के अनुसार हमें उसके फल मिलते हैं। लेकिन जब हम चिंतन करते हैं, चाहे राग पूर्वक हो चाहे द्वेष पूर्वक हो, तो संस्कार उनके भी कारण शरीर में बनते हैं। देखिए ये कितनी विचित्र बात है, कर्माशय नहीं बनता, फल कर्माशय का आता है। संस्कारों का कोई, देखिए मैंने आरंभ में ही कहा था ना, इनका कोई फल नहीं आता, लेकिन आपके हमारे ये जो कर्म होते हैं इनके पीछे का जो एक वेग है वो संस्कारों से आता है। देखिए इन सूक्ष्म बातों को हम जितना जितना समझ लेंगे, देखिए आप देखोगे ना, कई बार मनुष्य जो अपराध करते हुए पकड़े जाते हैं फिर जेल में सजा भुगतते हैं। अब जेल की सजा भुगतने के बाद भी यदि उनके भीतर कारण शरीर में संस्कार वो अपराध के बने होते हैं, तो वो फिर जेल के बाहर आने पे भी क्या करते हैं, वो पुनः फिर पाप कर्म करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पीछे के जो एक संस्कार हैं जो कारण शरीर में, उनका स्वभाव बदला नहीं होता। इसीलिए तो देखिए भारत की सरकार विभिन्न जेलों में ये सत्संग के कार्यक्रम आयोजित करते हैं। विदेशों में भी देखिए ये सत्संग की बातें होती हैं। किस लिए? ताकि मनुष्य के भीतर जो एक स्वभाव है, संस्कार है, उनमें एक सकारात्मक परिवर्तन आए। इसलिए तो देखिए हम बार बार क्यों कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठने पे ही देखिए हमें परमात्मा की जो ज्ञान विज्ञान समझ में आता है। ज्ञान विज्ञान समझ में आने का अभिप्राय है कि मनुष्य को ये कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर के जो एक सूक्ष्म रहस्य है वो समझ में आते हैं। जब हम दिन में देखिए स्थूल शरीर के अंतर्गत ही अपनी क्रियाएं करते हैं, यानी कि स्थूल शरीर को ही सब कुछ समझ लेते हैं, जबकि स्थूल शरीर तो देखिए 60, 80, 100 वर्ष का एक आयु लेके आया है। एक आयु के बाद देखिए आपके हमारे स्थूल शरीर क्या, एक मृत्यु आ जाती है। अब मृत्यु आने के बाद क्या होता है, जैसा जैसा आपका हमारा कारण शरीर में कर्माशय बनाता है, यानी कि कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, आत्मा और परमात्मा के साथ फिर जैसे जैसा कर्माशय बना होता है फिर अगली जोनि का वो सृजन करते हैं। ये सभी सूक्ष्म स्थितियां देखिए आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझनी होगी। ये तभी समझ आती हैं जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। और देखिए इन शास्त्रों का बार बार चिंतन करते रहने से ज्ञान टिकता है। यदि हम देखिए एक दो बार ऊपर ऊपर से कोई बात सुनते हैं तो फिर वो बात जल्दी उड़ जाती है। उड़ने का मतलब क्या है कि जैसे देखिए ये हम सत्वगुण में, अब ब्रह्म मुहूर्त में हम कोई शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, अब दिन में यदि हम रजोगुण का रस पूर्वक संग करते हैं तो फिर आपका हमारा जो ब्रह्म मुहूर्त में लिया गया ज्ञान कुछ अंश में धूमिल पड़ने लगता है। और यदि मनुष्य किसी कारणवश शाम को तमोगुण का अधिक संग करने लगता है, मोह की स्थिति में चले जाते हैं, तब ऐसी स्थिति में देखिए वो जो पहले का जो ब्रह्म मुहूर्त में हमने ज्ञान लिया होता है वो और अधिक धूमिल होता है, मिट भी जाते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि बार बार हमें अपने ज्ञान में स्थिति बनानी होगी, हमें अपनी दिनचर्या सात्विक बनानी होगी। सात्विक दिनचर्या रखने से फिर मनुष्य का रजोगुण एक मर्यादा में रहता है। जब रजोगुण मर्यादा में आ जाता है तब ऐसी स्थिति में देखिए आपका जो सुबह का लिया गया ज्ञान है, यानी कि सत्वगुण अपनी स्थिति में बना रहता है। जब जब रजोगुण मर्यादा में रहता है तो फिर मनुष्य का तमोगुण में गिरने का प्रश्न ही नहीं उठता। इन सभी स्थितियों को हमें यथार्थ भाव से देखिए समझना होगा। ये जो मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, जो दंड रूपी जोनियां हैं, ये तो परमात्मा की देखिए असीम कृपा है, असीम दया भाव है कि परमात्मा ने उन सभी जोनियों के जीवों को क्रमशः अचेत रखा है ताकि उनको दुख सहते समय पीड़ा नहीं हो। देखिए आपको, हमें तो देखिए सुबह का नाश्ता मिल जाता है, दोपहर की रोटी, शाम का चाय पानी, रात का खाना मिल जाता है। अब पशु पक्षियों की क्या स्थिति है, देखिए इनको 2-2, 3-3, 4-4 दिन अगर खाना नहीं भी मिलता तो क्या करेंगे। ये अपनी स्थितियों में देखिए इनको नींद भी आ जाती है, ये परमात्मा की कृपा है। देखिए उनके जीवन में जो जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो प्रकृति की प्रेरणा से सहज ही चलता रहता है। वो अपना प्रारब्ध का कहो दुख रूपी फल भोगते रहते हैं। इसी तरह मनुष्य से ऊपर की जो जोनियां हैं देखिए वो
विशेष प्रकार के सुख भोगते हैं। लेकिन दोनों ही स्थितियों को देखिए भोग योनि कहा गया, केवल मनुष्य योनि को ही कर्म योनि कहा गया। इसलिए देखिए हम सभी भाई बहनों को इन कर्म की बारीकियों को समझना होगा। यदि हम देखिए सकाम भाव से भी कर्म करते हैं तो हमें कर्म की बारीकियों को एक विशेष रूप से समझना चाहिए, ताकि कारण शरीर में जो आपका हमारा कर्माशय बनता रहता है वो उसमें किसी तरह का कोई बिगाड़ नहीं आए। बिगाड़ का अभिप्राय है क्योंकि मनुष्य योनि तो देखिए तभी मिलती है जब संचित कर्मों में मनुष्य की मरते समय क्या स्थिति, देखिए संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होने से ही मनुष्य योनि का जन्म मिलता है। जब पुण्य कर्मों की अधिकता होती है और यदि हम अपने मिले हुए जीवन में देखिए पाप कर्मों को बढ़ाते जाते हैं तब ऐसी स्थिति में क्या होता है, देखिए पुण्य कर्मों की न्यूनता हो जाती है। अब देखिए संचित कर्मों में यदि पुण्य कर्म 30% रह गए हैं, पाप कर्म 70% हो गए, तो मनुष्य की मरने के बाद ना चाहते हुए भी नीचे की योनियों में जन्म लेना ही पड़ता है, हम बाध्य हो जाते हैं। देखिए कहा जाता है ना, मनुष्य योनि तो स्वतंत्र योनि है। आप अपने जीवन में देखिए पाप कर्म करते हो या पुण्य कर्म करते हो, भले ही देखिए प्रकृति जब परमात्मा हमें कोई पाप कर्म करने को तो प्रेरित नहीं करते, वो तो सदा ही कहते हैं कि हमें निष्काम भाव से कर्म करने चाहिए। लेकिन एक साधारण मनुष्य देखिए सत्संग के अभाव में कहो, अज्ञानतावश कहो, क्योंकि जब सत्संग नहीं होता तो हम अज्ञानमय स्थिति में रहते। जैसे अंधकार में आपके हमारे स्थूल शरीर को देखिए ठोकरें लगती है ना, उसी तरह अज्ञानता में आपके हमारे मन को कुछ सूझता नहीं। हमारे कारण शरीर में जैसे जैसे संस्कार बने होते हैं फिर वैसी वैसे ही मन बुद्धि में वो प्रेरणाएं आती हैं। और मन बुद्धि ही तो देखिए आपके हमारे स्थूल शरीर की कर्मेंद्रिय को, ज्ञानेंद्रियों को दिशा निर्देश देता है। भगवान श्री कृष्ण ने ये स्थूल शरीर को एक रथ की संज्ञा देते हुए ये 5 घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखकर यही संदेश तो दिया। ये 5 घोड़े के आपके हमारे 5 भोग विषय हैं। ये स्थूल शरीर के 5 तत्व भी समझ सकते हो, आपके हमारे भोग विषय भी हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां समझ लो, 5 कर्मेंद्रियां समझ लो। ये सभी 5 से ही देखिए 5 घोड़ों को एक संकेतिक रूप से दिखाया। और इनकी लगाम का ये मन है। मन किसके अंतर्गत होना चाहिए, बुद्धि के। बुद्धि देखिए परमात्मा ने तो हमें आपको देखिए सात्विक ही दी है। वो तो जब जब हम देखिए रजोगुण में अधिक लिप्त होते हैं तो ये बुद्धि राशि बन जाती है। जब हम देखिए तमोगुण में गिर जाते हैं तो ये बुद्धि तामसी बन जाती है। ये जितने भी जो अपराध होते हैं, छल कपट ठगी होती हैं, बिना बुद्धि के तो वो भी नहीं होते, तो वो तामसी बुद्धि होती है। और सात्विक बुद्धि रहने से देखिए विवेक शक्ति जगती है। विवेक शक्ति जगने पे ही ये शास्त्रों का जो एक सूक्ष्म ज्ञान है ये समझ में आता है। और जब जब देखिए रायसी बुद्धि होती है, भले ही रायसी बुद्धि में देखिए प्रत्यक्ष रूप से हम कोई पाप कर्म नहीं करते, लेकिन पाप कर्म होने की संभावना तो बढ़ती जाती है, क्योंकि रजोगुण में मनुष्य अधिक लंबे समय तक स्थिर रह नहीं पाता। वो कब गहरे तल पे भोग विषयों को भोगता है तो वो प्रमाद में आ जाता है। और अक्सर प्रमाद में देखिए मनुष्य के जो कर्म होते हैं वो पाप कर्म अधिक होने लगते हैं। देखिए असावधानी कहो, प्रमादवश को, कोई ज्ञानपूर्वक कर्म नहीं होते। इन सभी बातों को देखिए हमें ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। ये जो आपके हमारे संस्कार हैं वो एक बीज रूप में जो कि हमें प्रत्यक्ष रूप से देखिए समझ नहीं आती। आप देखोगे ना कभी कभी जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो आपके हमारे भीतर में से देखिए वो जैसे जैसे संस्कार बने होते हैं वो जाग जाते हैं, क्योंकि संस्कारों की भी देखिए शास्त्रों में अलग अलग स्थितियां बताई गई हैं। ये जब जाग जाते हैं, देखिए जागने का मतलब क्या है कि कभी कभी कोई संस्कार देखिए जन्मों जन्मों से सोए रहते हैं, सुप्त अवस्था में होती है, और कभी कभी देखिए ये जाग जाते हैं। जागते कब हैं, जब कोई परिस्थितियां उनको अनुकूल मिलती है। अब जाग जाते हैं, यदि देखिए बुरा संस्कार है वो जाग गए तो देखिए आपके मन बुद्धि में कैसे फुरने जगह पाप कर्म होते, और पाप कर्म किससे होते हैं, वो स्थूल शरीर के स्तर पर होते हैं। तो इसका अभिप्राय क्या है, देखिए कारण शरीर में वो संस्कार एक बीज रूप में था। अब वो जैसे ही मन बुद्धि में उसका फुरना उठा, वो फुरने उठने से भी देखिए आपका हमारा कोई पाप कर्म नहीं हुआ था। वो फुरना फिर तेजी से वो स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म होता है। वो किए गया कर्म फिर देखिए सरकार द्वारा भी नोट हो जाता है, और परमात्मा की नजरों द्वारा का अभिप्राय है कि प्रकृति के जो एक कर्मफल सिद्धांत की पकड़ में हम आ जाते हैं।
और देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम सरकार की नज़रों से तो देखिए बच भी जाते हैं। देखिए कितने ही लोग कितने ही अपराध करते हैं। अब पकड़े जाने वाले तो देखिए 10% है चाहे 20% है, लेकिन ऐसी स्थिति में जो शेष बच भी जाते हैं वो प्रकृति की नज़रों से देखिए बच नहीं पाते। परमात्मा की नज़रों से कहो या कर्मफल सिद्धांत से तो वो पकड़ में उसी से नहीं आ जाते। देखिए आज से कुछ महीने पहले हमने एक वीडियो तैयार किया था कि आप कैमरे की निगरानी में हो। अक्सर देखिए जगह जगह ये ऐसे कैमरे सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, ये एक भौतिक स्तर पे है। देखिए परमात्मा का जो कैमरा है वो तो सब जगह ही लगे हुए हैं, लगे के हुए हैं। देखिए वो लगने वो तो एक समझाने की स्थिति है। देखिए परमात्मा की नज़रों से, क्योंकि परमात्मा तो एक सर्वव्यापी सत्य है, परमात्मा को किसी देखिए गवाह की जरूरत नहीं है, परमात्मा तो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं। तब ऐसी स्थिति में देखिए यहाँ की स्थिति में हम चाहे उन पाप कर्मों का फल भोगने से बच भी जाएं, लेकिन परमात्मा के यहाँ प्रकृति के कर्मफल सिद्धांत देखिए एक गैर जमानती वारंट जैसे समझ लो। यानी कि हम जो भी पाप कर्म करते हैं उनका देखिए हमें एक समय अवधि के बाद, जैसे देखिए कर्म एक बीज रूप में पक जाता है तो एक समय अंतराल होता है, इसी तरह आपके हमारे किए गए देखिए पाप पुण्य कर्म भी एक समय अंतराल के बाद पकते हैं। और पकने के बाद देखिए पुण्य कर्मों से सुख रूपी फल आते हैं और किए गए पाप कर्मों से देखिए फिर दुख रूपी फल तो भोगने ही पड़ते हैं। और शास्त्रों में तो कहा गया आप पुण्य कर्मों की जो सुख रूपी फल हैं अनुकूल परिस्थितियों का तो आप दान भी कर सकते हो, अन्य मनुष्यों को जीवों को बांट भी सकते हो, लेकिन जो दुख रूपी फल है वो तो हमें स्वयं को ही देखिए भोगने होते हैं, खाने होते हैं। वो हम अपनी पत्नी को, बच्चों को, किसी भी अपने रिश्तेदारों में मित्रगणों को बांट नहीं सकते। इन सभी सूक्ष्म स्थितियों को देखिए हमें समझना चाहिए। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन में देखिए सत्संग करते रहना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का हमें संस्कार बनाना चाहिए, स्वभाव बनाना चाहिए, ताकि जैसे जैसे आपके हमारे देखिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने से वो सात्विक संस्कार बनने लगते हैं, ज्ञान में स्थिति में हम लौटने लगते हैं। तब ऐसी स्थिति में वो नए शुभ संस्कार देखिए पहले के बने हुए शुभ संस्कारों को और अधिक मजबूती देते हैं, और पहले के जो अशुभ संस्कार हैं, बुरे संस्कार हैं, भले ही आज वो सोए हुए हैं, वो उनको कमजोर करते हैं। फिर धीरे धीरे देखिए कमजोर करते करते उनको वो दग्ध बीज करते हैं, और बीज जब भी देखिए जल जाता है तो फिर उसमें कोई अंकुरण नहीं होता। ये अंकुरण क्या होता है देखिए जैसा जैसा संस्कार होता है उसका कभी ना कभी फिर वो मन में देखिए फुरने उठते हैं, जैसी जैसी परिस्थितियां प्रकृति में आती हैं। तो ये सभी स्थितियां को देखिए हमें एक ज्ञान पूर्वक समझना होगा। मनुष्य योनि में ही देखिए ये संस्कारों का ताला खुलता है। इसका मतलब क्या है देखिए मनुष्य से नीचे की योनियों में देखिए पाप कर्मों का कर्माशय खुल जाता है, वहाँ हम दुख भोगते हैं तो आपके मरे किए गए पाप कर्मों का कर्माशय घटता जाता है। अब घट घट के अभी मैंने कहा था ना 70% पाप कर्म है, 30% पुण्य कर्म है। अब नीचे की जोनियों में देखिए जैसे जैसे वो दुख भोगते जाते हैं, 1 जोनी, 10 जोनी, 1000 जोनी, लाख, करोड़, अरब, खरब, कोई गिनती नहीं है। अक्सर एक मनुष्य देखिए 84 लाख जोनियों का ही एक भ्रम पाल लेता है कि मनुष्य के बाद 84 लाख जोनियों में भ्रमण करना होता है। देखिए ये तो शास्त्रों के अनुसार हम जैसे जैसे अपने पाप कर्मों का फल भोग लेते हैं, वो जैसे मतलब घट घट के देखिए वो 70% से घट घट के जब वो 30% के बराबर आ जाते हैं तो फिर वो पुण्य कर्मों की और पाप कर्मों की तुल्यता बन जाती है, तो पुनः हमें मनुष्य योनि का जन्म मिल जाता है। लेकिन आपके हमारे जो संस्कार हैं, जिसको मैंने देखिए आज बीज से एक वृक्ष की यात्रा के साथ संबोधित किया, क्योंकि आपके हमारे कर्मों की जो दिशा है, कर्म तो देखिए एक मंजिल है, उसके पीछे का जो कारण है वो तो संस्कार है। अब संस्कारों की स्थिति देखिए नीचे की, चाहे हम लाख जोनियों में पाप कर्म का दुख रूपी फल भोग आए, करोड़ अरब खरब, देखिए वो संस्कारों की स्थिति को ताला लगा रहता है। इस संस्कार को शुभ करने का मतलब है कि सत्संग करना, क्योंकि ये सत्संग तो देखिए नीचे की जोनियों में संभव ही नहीं। यानी कि नीचे की जोनियों में संस्कारों की स्थिति को ताला लगा रहता है। और मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ देखिए ऊपर की जोनियों में देखिए पुण्य कर्मों का नाश होता है, और जैसे जैसे पुण्य कर्मों का नाश भी होता है तो देखिए जो पहले के संस्कार बने होते हैं, ये संस्कारों को ताला लगने का अभिप्राय क्या है
यानी कि जो अंतिम मनुष्य योनि होती है उसमें जैसे भी संस्कार बने होते हैं, वो बने हुए संस्कार हमें पुनः अगले मनुष्य योनि में वैसे ही मिलते हैं। यानी कि सभी कहा जाता है ना, आध्यात्मिक उन्नति कभी बेकार नहीं जाती। हम जितनी जितनी आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं, आध्यात्मिक उन्नति का अभिप्राय क्या है कि देखिए, हम जितने शुभ संस्कार बना लेते हैं वो हमें पुनः अगली मनुष्य योनि में मिलते हैं। और जब देखिए हम वर्तमान मिले हुए जीवन में अधिक पुण्य कर्म करते हैं या निष्काम भाव से ही कर्म करते हैं, तो फिर हमें देखिए अगली ही मनुष्य योनि मिलती है। क्योंकि फिर आपका हमारा देखिए संचित कर्मों का क्रमशः बिगड़ता नहीं, क्योंकि वर्तमान मिले हुए जीवन में जब हम जन्म ले चुके हैं, यानी कि जन्म के साथ ही हम देखिए ये संचित कर्मों का जो एक पाप पुण्य कर्मों का जो लेखा जोखा है वो कम से कम देखिए 50-50 का तो हम लेकर ही आए होंगे, क्योंकि ये तो पात्रता है। और यदि हमने वर्तमान मिले हुए जीवन में देखिए पाप कर्म किए ही नहीं, पुण्य कर्म ही किए, तब तो आपके हमारी देखिए कर्मों की पात्रता बिगड़ती ही नहीं। इन सभी स्थितियों को देखिए हमें ध्यान पूर्वक अंकों के आधार पर, हमें थोड़ा बुद्धि के स्तर पर हमें विचारना चाहिए। तभी तो बार बार कहा जाता है कि हमें सतोगुण की स्थिति में रहना चाहिए, ज्ञानमय स्थिति में रहना चाहिए, अपने अंधविश्वासों को समाप्त करना चाहिए। देखिए जैसे जैसे आपकी हमारी ज्ञानमय स्थिति में होती है, तो आपके हमारे जीवन में जो भ्रम की स्थितियां होती हैं, अंधविश्वास की जो स्थितियां होती हैं, वो सहज ही देखिए समाप्त होने लगती है। जब जब परमात्मा का ज्ञान विज्ञान हमें तत्व रूप से, यथार्थ रूप से समझ में आ जाता है, तो देखिए मनुष्य सहज रूप से देखिए विशेष प्रकार के पुण्य कर्म भी नहीं करता। वो तो देखिए सदा ही विशेष प्रकार के पुण्य कर्म भी निष्काम भाव से करता है, क्योंकि वो प्रकृति से बंधना नहीं चाहता। वो अपनी आध्यात्मिक उन्नति को कहो, यात्रा को ही एक गति देता है। तो इन सभी स्थितियों को हम जैसे जैसे देखिए ज्ञान पूर्वक समझ जाते हैं, तो फिर मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में सत्संग को ही अधिक महत्व देता है। ये विषय भोगों को केवल अपने स्थूल शरीर की आवश्यकता अनुसार ही केवल ग्रहण करता है, ताकि मनुष्य का फिर तमोगुण में गिरने का भी जो एक संभावना होती है उससे मनुष्य बच जाता है। और मनुष्य की देखिए अपने आप ही आध्यात्मिक स्तर पर देखिए उन्नति होने लगती है। देखिए जब आपका हमारा जीवन अनुशासित बन जाता है, दिनचर्या व्यवस्थित बनी रहती है, हम ब्रह्म मुहूर्त में उठना आरंभ कर देते हैं, तो फिर ये शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान हमें पूर्ण रूप से समझ में आ जाता है। तब ऐसी स्थिति में देखिए हम अपने बुरे संस्कारों को सहज ही दग्ध बीज करने लगते हैं। और जैसे जैसे आपके हमारे ये बुरे संस्कार दग्ध बीज होने लगते हैं, तो फिर उसके स्थान पर सहज ही शुभ संस्कार बनने लगते हैं। फिर शुभ संस्कार से सहज ही देखिए अच्छे अच्छे विचार आते हैं, अच्छी वृत्तियां जागती हैं, आपकी हमारी दिनचर्या एक व्यवस्थित बनी रहती है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को मिले हुए जीवन में अपने संस्कारों की स्थिति को विशेष रूप से देखिए एक महत्व देना होगा, ताकि आपके हमारे होने वाले जो स्थूल शरीर के स्तर पर जो एक कर्म है वो एक सकारात्मक दिशा में हो, हम कर्म योग में स्थित हो जाएं, फिर ज्ञान योग में, फिर भक्ति योग में। इन सभी स्थितियों को हम जितना जितना देखिए मनुष्य जीवन में एक प्राप्त कर लेते हैं, वो फिर मरने के बाद भी आपकी हमारी ये देखिए आध्यात्मिक उन्नति एक स्थायी रूप से आपके हमारे साथ चलती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में तभी बन पाती हैं जब हम परमात्मा का ज्ञान विज्ञान यथार्थ रूप से समझ जाते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना स्वभाव बना लेते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को, जो कि बहुत अधिक लंबी हो गई है, इस चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको अच्छी लगती हो, आपके ज्ञान में वृद्धि होने लगी हो, आपके अंधविश्वास समाप्त करने में मददगार हो रही हो, परमात्मा से आपकी प्रीति जगाने में मददगार हो रही हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन बनी हुई वीडियो विशेष को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण का विस्तार हो। उस सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का सुखमय जीवन बीते और परमात्मा में विशेष प्रकार की श्रद्धा बनी रहे, परमात्मा में प्रीति सदा बनी रहे। और फिर भी यदि मेरी बनी हुई वीडियो विशेष पर आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत आधी अधूरी लगती हो, या वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हो, या मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति आपके मन में कोई सुझाव आ रहे हो,
इन सभी बातों को आप अपने नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपने प्रश्न, अपने सुझाव या अपनी शिकायत भी लिख सकते हो। तो अब चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।